चलिए आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग, यानी कि परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। प्रतिशतता क्या होती है इसके बारे में चलिए जाना जाए। प्रतिशतता, द पॉइंट इज प्रतिशतता। प्रतिशतता, प्रतिशतता, यह प्रतिशतता क्या होती है? प्रतिशतता यानी प्रतिशतता का अर्थ जो होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशतता का जो अर्थ है प्रति सैकड़ा, इसका मतलब होता है प्रति सैकड़ा। इसका मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रति सैकड़ा। यहाँ पे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, ठीक है, प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में वह भिन्न जिसका हर 100 हो, जिसका हर क्या हो? वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, जिसका हर 100 होता है। ध्यान देंगे, हर 100, हर 100, ठीक है, हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है, तथा भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाती है। जो भिन्न का अंश होता है, यानी कि जो भिन्न का जो अंश होता है वह क्या कहलाती है? प्रतिशत दर कहलाती है। इसे याद रखेंगे, प्रतिशत दर कहलाती है। प्रतिशत क्या कहलाती है? प्रतिशत दर कहलाती है, दर कहलाती है। प्रतिशत का जो चिन्ह होता है ऐसे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि दिया रहे आपको 6/100 दे दिया रहे, या 5/100 दे दिया रहे। 6/100 का अर्थ है 6% बराबर 6%, या 6% बराबर 6/100। कहने का मतलब 6% बराबर 6%, ठीक है। या इसे आप लिख सकते हैं 6% बराबर 6/100, ठीक है। इसी प्रकार से आप 5% का भी निकाल सकते हैं। 5% बराबर 5/100, इसका जो अर्थ होगा 5%। 5% ऐसे लगा लीजिए, या इसे आप कह सकते हैं 5% बराबर हो जाएगा 5/100, ठीक। अब इसके नियम के ऊपर हम लोग चलते हैं। नियम पहला ये है, प्रतिशतता संबंधी मौलिक नियम क्या है, उसे हम लोग हेडिंग डाल लिया जाए। प्रतिशतता, ध्यान देंगे, प्रतिशतता संबंधी प्रतिशतता संबंधी मौलिक नियम, मौलिक नियम, ठीक है। यह इसकी हेडिंग है, और इसमें हम लोग पहले क्या सीखेंगे उसे मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहला क्या, प्रतिशतता संबंधी मौलिक नियम में हमारा पहली हेडिंग होगी, वह ये है, उसे याद रखना कि प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए जो प्रतिशत दर होती है, हमने अभी आपको बता दिया कि प्रतिशत दर क्या होती है? भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिशत दर को, ध्यान देंगे आप, प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए, बदलने के लिए, बदलने के लिए, बदलने के लिए
दर में, यहाँ पे लिख देता हूँ, दर में 100 का भाग करते हैं, 100 को क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये बातें हमें क्लियर हो गई। ये बात यह है कि प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए दर में 100 का भाग करते हैं। दर में क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं। जैसे दर 1/100, तो दर ऊपर होती, दर को 100 से भाग करते हैं। ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे फ्रेंड्स ये है नियम दूसरा जो हमें याद रखना है। नियम दूसरा क्या कह रहा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, इसे याद भी रखना, लिख भी लेना है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 की गुणा करते हैं, 100 की गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 की गुणा करते हैं। इसे याद रखना आपको, 100 की गुणा करते हैं। जैसे क्या है, 1/25 बराबर 1/25 गुणे 100%। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1 चौके 4, 4% आ जाएगा। ठीक है। तीसरा नियम, सारे नियम आप लिखते जाएंगे। तीसरा ये है, किसी राशि ए का, यानी किसी राशि ए का m% बराबर a गुणे m/100। ठीक, जैसे कैसे, जैसे से मान लीजिए, जैसे 700 का 30% कैसे व्यक्त करेंगे, तो 700 700 हो जाएगा, का मतलब गुणा 30% जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, बराबर, यहाँ पे देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को कैंसिल कर दीजिए, 30 का 7 में गुणा हो जाएगा, 7 3 21 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। रूल नंबर चौथा रूल क्या है, चौथे में पहला कर लीजिए, रोमन संख्या में प्रतिशत वृद्धि। अगर प्रतिशत वृद्धि हो तो फार्मूला कैसे यूज किया जाता है लिखेंगे हम लोग, प्रतिशत वृद्धि वाला। प्रतिशत वृद्धि का जो है तो परसेंटेज वृद्धि लगाएंगे, परसेंटेज वृद्धि। ठीक है, परसेंटेज वृद्धि बराबर, इसका जो फार्मूला है इधर लिखेंगे, मान में हुई वृद्धि। क्या लिखेंगे, मान में हुई वृद्धि, मान में हुई वृद्धि बटे मूल मान, बटे क्या लिखेंगे, मूल मान। यहाँ पे गुणे का निशान रहेगा दोस्तों, 100%। ठीक है, कोष्टक बंद %। अब दूसरा जो नियम है वो ये है कि प्रतिशत कमी, क्या है,
प्रतिशत कमी है, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा परसेंट कमी। क्या हो जाएगा? परसेंट कमी हो जाएगा, बराबर कोष्टक में मान में हुई कमी, यहाँ पे लिखेंगे मान में हुई कमी, मान में हुई कमी, मान में हुई कमी बटे मूल मान लिखेंगे, मूल मान। फिर कोष्टक बंद क्या लिखेंगे दोस्तों? सॉरी, यहाँ पे गुणे, कोष्टक के अंदर गुणे, यहाँ पे 100 कर लेंगे, मतलब इसके गुणे के सामने 100 है, बाहर परसेंट। ठीक है। अच्छा, अब 5वां नियम का हमारा, उसको चलिए फॉलो किया जाए। 5वां रूल्स जो फ्रेंड्स है वो ये है, यहाँ लिख लिया जाए 5वां, कि यदि किसी संख्या में, लिखते जाएंगे, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में पहले यदि किसी संख्या में पहले x% की कमी हो जाए, x% की कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी हो जाए, कमी हो जाए, x% की कमी हो जाए, फिर x% की कमी हो जाए, फिर x% की वृद्धि, कमी के बाद वृद्धि हो रही दोस्तों, x% की वृद्धि हो जाए तो, हो जाए तो परिणामी जो संख्या होती है, कौन सी? परिणामी संख्या, परिणामी संख्या में x² की कमी होती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ा जाए और देखा जाए। इसे देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, कि यदि किसी संख्या में पहले x% की कमी हो जाए, फिर x% की वृद्धि हो जाए, तो परिणामी संख्या में x²/100 की कमी होती है। ठीक है। अब इसके बाद परीक्षा फल के संबंध में प्रस्तुतता का मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूँ, उसे देखा जाए मित्रों। जी, वीडियो की क्वालिटी सही होनी चाहिए। ठीक, तो वो ये है कि जैसे मान लीजिए एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, उसे हम आपके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं मित्रों। देखिए यह है कि रोहन को या सोहन को अंक गणित के पेपर में 100 पूर्णांक अंकों का है और 85 अंक मिले तो सोहन के प्रतिशत प्राप्तांक आप बताना है। मैंने आपको कहा कि सोहन को अंक गणित के पेपर में, जो अंक गणित का पेपर था फ्रेंड्स, वह 100 का पूर्णांक था। कितने का पूर्णांक था? 100 का, जिसमें उसे 85 अंक मिलते हैं, जिसमें वो कितना अंक पाता है? 85 अंक पाता है। तो इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे? 85/100 बराबर 85 हो जाएगा। 85 में 100 का हम लोग भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? जो है 85 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि 100 में वो 85 नंबर पाया है, यानी कि वो 85% ही तो पाया है। 100 में 85 यानी कि अगर 85 यहाँ 100 में 100 पाता तो पूरा 100% पाता, लेकिन 100 में 85 तो 85% पाया। ये चीज़ें मैं कहना चाहता था। 1 मिनट और सर। तो मेरे कहने का मतलब 100 का 85% का 85% आएगा। अब दूसरा जो दिमाग में प्रश्न है वह आपके साथ में शेयर मैं करना चाहूँगा। दूसरा है कि यदि रोहन अंकगणित में 85 नंबर, रोहन अंकगणित में कितना पाता है? मैथ में, मान लीजिए मैथ लिख लीजिए, या अर्थमेटिक माने अंकगणित होती है, अर्थमेटिक लिख सकते हैं। मैथ में 85 पाता है, हिंदी में जो है कि
75 नंबर पा रहा है, ध्यान से देखेंगे। अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितना पा रहा है? 80% पा रहा है। विज्ञान में, साइंस में 65 पा रहा है। कितना पा रहा है? 65% पा रहा है। तथा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में जो है, सोशल साइंस में वह 90 अंक प्राप्त करता है। टोटल विषय उसके 1 2 3 4 5 हो गए, पाँचों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 5 5 10 15, 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 9 से 15 15 8 20 हो जाएगा ये 39 39 395 68 15 15 5 20 3 23 23 29 29 9 18 18 और हासिल 19 19 9 हासिल 1 मतलब हासिल क्या इसमें हो जाएगा 395। तो 395 इसका टोटल हो जाएगा, यानी कि 395 अपनी 5 सब्जेक्ट में पाता है। चूँकि हमें मालूम है कि उसके विषयों का जो पूर्णांक है वह 100 नंबर का है, तो कहने का मतलब 500 हो जाएगा ना, इसका पूर्णांक 500। तो फ्रेंड्स मैं कह रहा था कि उसके विषयों के पूर्णांक कितने होंगे? 500 होंगे। रोहन जो है कि रोहन या सोहन जो भी नाम रख लेंगे आप, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, 500 नंबर पाता। फिर आप 500 पूर्णांक में 395 उसका नंबर आ गया, 395। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जो है उसका पूर्णांक जो है 500 का हम लोग निकालेंगे, बराबर 395 बटे 500 कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसके 395 तो 500 में 395 पा रहा, गुणे 100। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 395 5 से हम लोग भाग कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस चीज़ में देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हुआ, 395। अब 5 बचा, 5 से 395 में डिवाइड करेंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? करिए यहाँ पे 395 डिवाइड बाई 5। आप इससे भी काट सकते हैं, यहाँ कई तरीके से काट सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 7 35 और 4 बचा, 4 यहाँ हो जाएगा, 5 45 79 कुछ आएगा जी, नहीं 79 एग्जैक्ट आएगा, 79 आ जाएगा। ठीक है, 79 क्या आ जाएगा? 79% अंक प्राप्त करेगा वह। तो अर्थात वह 100 में से 79 अंक प्राप्त करेगा, यानी 79% अंक प्राप्त करेगा। यहाँ पे भाग से भी देख सकते हैं, जो वो बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए है, उन फ्रेंड के लिए। अब देखिए 5 से करिए, 5 7 35, 5 40, 5 7 35, 35 हो जाएगा। 9 में से 5 जाए, 4 बचेगा, यह संख्या सेम कटेगा या 0 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 9 जा 45, 45 5 45, दोनों संख्या सेम कट जाएगी, यानी 79 वही चीज़ आया है। अब हम आगे प्रश्न देखेंगे 1 बाय 1। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला है, क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि 300 यानी 300 का 30%, 300 का 30% क्या होगा? ठीक है, 300 का 30%। ऑप्शंस भी इसमें दिया है, 90 80 60 या 70। ठीक है, 300 का 30% क्या होगा? इसे सॉल्यूशन से देखा जाए, हल करके देखेंगे। 300 का यानी 300 की जगह 300 का मतलब गुणा, 30 ऊपर है, नीचे बटे में 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 लिख लेंगे, 100 से ही, क्योंकि 300 का 100 से कंपेयर कर रहे हैं हम, बराबर। अब देखिए कितना आता है, शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट सकता है। अब 3 का 30 में गुणा कर लीजिए, तो 30 तिहाई 90, तो 90 हो जाएगा, 90 इसका आंसर हो जाए, यानी पहला सही है। ठीक है, बहुत आसान था। दूसरा सवाल क्या है, 500 यानी 500 के 30% का
30% का 2/4 का 56/25 बराबर क्या होगा। ये भी सवाल ज़बरदस्त है। सलूशन किया जाए। 500 की जगह 500 के का मतलब गुणा 30% हटा कर के नीचे 100 से हम लोग 100 रख लेंगे, यानी परसेंट का मतलब 100 बटे में 100 चला जाएगा। परसेंट हटता है तो 1/100 हो जाता है। तो 1 की जगह हम लोग वही अपना लिखेंगे 30, क्योंकि 30 है और 100 तो होता ही है। अच्छा, इसके बाद का फिर गुणे, फिर 2/4, फिर का मतलब गुणा, फिर 56 बटे हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यह चीज़ें इसे थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। थोड़ा सा और सरल कर लेंगे तो और ईजी हो जाएगा। सरल करने का मतलब क्या मित्रों कि ऊपर जो है कि हो जाएगा हमारा 500 × 30 × 2 × 56 अपान क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई यानी 100 गुणे 25 चौक के 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे और भी काट के छोटा कर सकते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 1 शून्य से यह शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास बचा क्या 5 × 5 5 दूना 10। ठीक है, अच्छा अब कोई भी संख्या कटेगी तो काट देंगे, हालांकि कोई कटने वाली नहीं है। तो क्या हो जाएगा 1 3 2 3 दूना यानी 6, 56 से और 6 में हम लोग गुणा कर देंगे, यानी 56 गुणे 6 कर देंगे। 6 6 जा 36 यानी 6 6 के 36 के 6 कैरी 3 हो जाए हासिल 3 और 6 25 30 3 33 हो जाएगा। तो 336 आया है। इससे भाग 2 में हम लोग कर देंगे। देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 जाए 1 के, ये हो जाएगा आपका 13, 3 उतर जाएगा। अब 2 6 के 12। ठीक है फ्रेंड्स, 2 6 के 12, 3 में से 2 जा 1 के कट जाएगा और 6 उतर जाएगा। 2 8 16 यानी कट जाएगा, यानी 168 हो जाएगा 168। तो जो 168 बचेगा इसे काटने पीटने पे 168 बचेगा। ठीक है भैया। अच्छा 168 जो होगा वह इसका क्या है उत्तर होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 80% के समतुल्य है। निम्नलिखित, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 80% के समतुल्य है। 8/5, 2/5, 4/5 या 20/7। तो इसमें ध्यान देना यह है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 80% के समतुल्य है। 8/5, 2/5, 4/5 या 20/7। 80% के समतुल्य कौन से भिन्न है, तो इसे लगाया जाए। तो 80% के कौन समतुल्य है, तो सबसे पहले 80% को हम लोग 80% ऐसे लिखते हैं एज इट इज। ठीक है, अच्छा इसके समतुल्य लाते हैं तो 80 यानी परसेंट का मतलब 100। चलिए 100 कर लीजिए, बटा में 100 कर लीजिए। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक के 8, 2 पचे 10, 4/5 हो जाएगा। 4/5 इसका आंसर। अगला सवाल जो मित्रों आप सभी के सामने आप देख सकते हैं कि संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। जो संख्या है वो 50, संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। आप देख सकते हैं 20 25 30 50। इसमें सबसे बड़ी बात है कि संख्या जो 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी 40 से 50 कितने परसेंट अधिक है, सवाल में ये है। तो सवाल को चलिए हल किया जाए। जो है कि जिस तरह से करा उसी तरह से, तो हम लोग माना प्रतिशत अधिकता, माना प्रतिशत अधिकता, अधिकता प्रतिशत अधिकता दोस्तों क्या है, माना प्रतिशत अधिकता। अधिकता को क्या कहते हैं, वृद्धि से इंगित करते हैं। बराबर जो हमने फार्मूले पीछे बताया उसे देखेंगे, आप लिखेंगे कुल हुई वृद्धि, कुल हुई वृद्धि बटे मूल मान, मूल मान। ठीक है, अच्छा गुणे 100। यहाँ जो है कि
यहाँ हम देख रहे हैं कि 50 40 से 10 अधिक है। कितना अधिक है? 10 अधिक है। ठीक है, अर्थात 40 में वृद्धि 10 की हुई है, अर्थात 40 में 10 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तब मूल मान 40 तथा वृद्धि का मूल मान 40 तथा वृद्धि 10 होगी। मूल मान 40 तथा वृद्धि 10 होगी। प्रश्नानुसार इसे बनाएंगे आगे। यहाँ पे कर लेते हैं बराबर हम करेंगे 50 - 40 क्वेश्चन में कर लीजिए बटे 40 गुणे 100। उसी फार्मूले के ऊपर लिख देंगे कुल हुई वृद्धि। ठीक है, याद रख रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, बराबर 50 में से 40 जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 बटे 40 गुणे 100। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब 100 से अब यहाँ पे देखिए 4 और 100 बचा है, दोनों संख्या काटिए। 4 एकम 4, 25 चौके 100 हो जाएगा ना दोस्तों। तो 25 बराबर 25%। अतः 50 जो है उत्तर में हम लोग लिख लेंगे। अतः 50 40 से 25% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 25%। ऑप्शंस में आते हैं, ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। 25% कहीं दिया है, ये दूसरा सही है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैं आप सभी के लिए ला रहा हूँ। जो प्रश्न है 150% अगर आपसे पूछा जाए 150% बराबर है। यह प्रश्न हमारा है कि 150% बराबर है 1.5, ऑप्शन दूसरा 5.1, ऑप्शन तीसरा 0.5, ऑप्शन चौथा 15.0। 150 बराबर है। 150 बराबर किसके? 150 जो है किसके बराबर है? तो इसे हम लोग हल करके जानते हैं, बाय मेथड से जानते हैं। उस तरह से हम लोग कुछ भी मार सकते हैं, लेकिन बाय मेथड जानेंगे तो मज़ा आएगा। तो 150 लिख लेंगे, परसेंट दिया परसेंट लगाएंगे यहाँ पे, बराबर लिखेंगे 150% हटा के 100 कर देंगे, बटा में 100 हो जाएगा। बराबर देखिए शून्य से शून्य कटेगा, बचेगा हमारा क्या, 10 से 15 में भाग चली जाएगी तो एक बार जाएगी। 10 सेकंड 10, 5 उतर जाएगा, 10 लगा देंगे और 10 बचे 50, तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे भाग कर दे सकते हैं। तो 1.5 यानी 1.5 पहला ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल इसी में है, छोटे छोटे टाइप के सवाल है, मज़ा रहेगा लगाने में। आप पहले करेंगे, अगर मैं प्रश्न बोल दूँ मेरे प्रश्न आप देख लें, स्वयं आप करेंगे तब मज़ा आएगा। 84% बराबर है, 84% बराबर है। चलिए आप पहले लगाइए, बराबर है। आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, लगाते जाइए। 84% बराबर है 42/100। दूसरा ऑप्शन है 42/50। तीसरा ऑप्शन है 84/225। चौथा ऑप्शन है 8.4। चलिए फटाफट लगाते रहिए आप लोग। देखिए इसका सलूशन हम इधर ही कर लेते हैं, आप लोग लगाते रहिए। देखिए सवाल ज़बरदस्त है। सवाल एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ। 84% बराबर है, किसके बराबर है? तो आपने किया होगा, सबसे पहले आपने 84 लिखा होगा, 84/100 हो जाएगा। ठीक है ना, परसेंट हटेगा तो पट्टी में आएगा, बराबर 1.5 आएगा इसका आंसर। 1.5 आएगा। 100 से 84 में भाग करेंगे तो 1.5 इसका आंसर आएगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए, ये पहले वाले का मैंने बता दिया आपको गलती से। यहाँ पे 84/100 हो जाएगा। ठीक है ना, 84/100
ये नहीं है, ये गलत हो गया, सॉरी। 84/100, इसको काटिए, देखिए 4 दूना 8 यानी कि हो जाएगा 42। 42 दूना 84 हो जाएगा दोस्तों। ये 50 दूना 100 यानी कि 42/50 हो जाएगा। सिंपल सी बात, 42/50 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 42/50 देखिए ऑप्शन में दिया होगा, दूसरा ऑप्शन 42/50 सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, आप सभी के सामने एक सवाल मैं लेके और आया हूँ। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में, एक जो विद्यार्थी है पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। सवाल एक बार और आप सभी के सामने है कि एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, बराबर, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त किए। बहुत ही अच्छा सवाल है, कोशिश किया जाए लगाने की इसकी आप सभी के द्वारा। पहले आप सभी लोग लगाएंगे स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक करके। तो पहले विद्यार्थी का प्राप्तांक हम लोग देखेंगे। पहले विद्यार्थी का प्राप्तांक, पहले विद्यार्थी का प्राप्तांक, ठीक है, पहले विद्यार्थी का प्राप्तांक बराबर, यहीं पे ही लिख लिया जाए, बराबर 18/25 गुणे 100 बराबर, अब देखिए 25 से कनम 25, 25 चौक के 100 हो जाएगा, 18 चौक को 18 का 18 36, 38 चौक 18 चौक 72, तो 18 चौक 72 आ जाएगा, 72% आ गया। अच्छा, इसके बाद से दूसरे विद्यार्थी के प्राप्तांक, दूसरे विद्यार्थी के प्राप्तांक, यहाँ पे मुझे आपको ये बताना था कि पहले विद्यार्थी मतलब विद्यार्थी तो एक ही है, जैसे उसके प्राप्तांक, तो पहले विद्यार्थी का प्राप्तांक हम लोग निकाले हैं, तो 72% आ जाए। 18 का 72% और 18 का 100% जो होगा 72 हो जाएगा, 72% पाया है। कहने का मतलब जो पहली विषय में उसने जो भी विषय में टेस्ट दिया रहा होगा 25 अंक में से 18 अंक पाया यानी कि 72% पाया, बराबर है ना। इसके बाद क्या है, दूसरा क्या पाता 22, दूसरा पहले टेस्ट में 18 पाया, दूसरे में देखिए 25 में 22 पाया, तो इसका 25 का 22 निकालते हैं। 25 का 22 कितना हो जाएगा, तो 22 गुणे 22 बटे, पहले लिखेंगे 22 बटे अपना 25 हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 100 को 22 चौक के 22 चौक के जो है 88, 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, 8 4 दूना 8, 88, 88% आ जाएगा इसका मित्रों, बराबर है ना, 88। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अभीष्ट जो प्रतिशत होगा वह यह होगा कि 88 जो आया है, 88 में से 72 हम लोग घटा देंगे, बराबर 16% आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों विषयों का उसका लेस देन रहा 16%, ये उत्तर होगा 16 यानी तीसरा सही। ठीक है, यह सवाल था। आगे सवाल देखने के लिए यानी प्रतिशत को विस्तार से जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे भी हार्ड लेवल के आपको मिलेंगे। पर अभी इजी तरीके से मैं बताऊंगा कम से कम 2-3 पार्ट में, उसके बाद बड़े से बड़े सवाल बताऊंगा। यह भी उन बच्चों के लिए था जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।